नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, देश के सभी 60 वर्ष के बुजुर्ग नागरिकों ध्यान दे इन 5 बातों को, वरना हो सकता है बुरा। दोस्तों, देश के ज्यादातर जो नागरिक है, जिसमें से 10% तक बुजुर्ग नागरिक हैं, यानी 10 करोड़ 40 लाख बुजुर्ग नागरिक हैं, जिसमें से यह संख्या 2050 में बढ़कर डबल हो जाएगी, यानी कि 21 करोड़ बुजुर्ग नागरिक होने वाले हैं। यानी हर 4 नागरिक में से एक नागरिक बुजुर्ग नागरिक होगा। दोस्तों, ये जो बुजुर्ग नागरिक है, 10 करोड़ की जो संख्या है, जिसमें से कई ऐसे बुजुर्ग जो है जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया है, जिनको वृद्धाश्रम जाने पर मजबूर कर दिया है, जिनके साथ मार कुटाई होती है, गाली गलौच होती है, उनको चैन से जीने नहीं दिया जाता, उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनकी दवा दारू नहीं की जाती, उन्हें खाने को खाना नहीं दिया जाता, पहनने को कपड़ा नहीं दिया जाता। अगर वो बीमार है तो उनके लिए ना कोई चिकित्सा कराई जाती है, ना उनको कोई दवा दारू की जाती है। हालांकि 40 से 50 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो बच्चे थे वो अपने माता पिता को, बुजुर्ग नागरिकों को अपना भगवान मानते थे। जमीन हो गई, जायदाद हो गया, पैसा हो गया, वो उनके लिए मायने नहीं होता था, लेकिन उनके जो माता पिता थे वो उनके भगवान माने जाते थे। वो अपने माता पिता के लिए कुछ भी करते थे, उनकी सेवा भी करते थे और समाज में वो उन्हें इज्जत भी देते थे। लेकिन आज के बच्चे, आज का जो समाज है, जिसमें बच्चे अपनी आजादी चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते कि उनके माता पिता उनकी आजादी में कोई भी दखल करे, उन्हें रोक टोक करे, उन्हें परेशान करे। उन्हें कई बार अपने माता पिता से शर्मिंदा भी महसूस होती है। उनके माता पिता कई बार रिश्तेदारों में या उनके दोस्तों के सामने अपने बच्चों का कई बार मजाक उड़ाते, तो ये भी बच्चों को कई बार पसंद नहीं आता है। उन्हें अपने माता पिता से घृणा हो जाती है, उन्हें नफरत हो जाती है, जिसके चलते वो अपने माता पिता को घर से बेदखल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं या कई बार दूसरे शहर जाकर छोड़ाते, ताकि वो वापस उनकी जिंदगी में ना आए। एक बार जमीन जायदाद संपत्ति मिलने के बाद बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते, उनके किए गए उपकार उनको जो है बोझ लगने लगते हैं, वो अपने माता पिता को देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही बुजुर्ग नागरिकों के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, कानून बनाया है, न्यायालय बनाया है, संविधान में उनको हक दिया गया है। लेकिन बुजुर्ग नागरिकों को इन कानून के बारे में, न्याय के बारे में पता नहीं होता, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। उनके अधिकार क्या है ये उन्हें पता नहीं होते, जिसके चलते वो ये प्रताड़ना झेलते हैं, जो मार कुटाई झेलते हैं। उन्हें अपने घर से निकाल दिया जाता है, फुटपाथ पर रहने पर मजबूर कर दिया जाता है, खाने तक भी वो मोहताज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बुजुर्ग नागरिकों के लिए जो व्यवस्था, कानून बनाए गए हैं, उनके अधिकार बनाए गए हैं। तो 5 अधिकार हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो बुजुर्ग नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, माता पिता है, ये 5 अधिकार उन्हें अगर पता होंगे तो ना उनके बच्चे उन्हें घर से निकालेंगे, पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा, ना कोई भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं होगा। ये सिर्फ बुजुर्ग नागरिक अपने लिए भी ये कानून नहीं इस्तेमाल कर सकता, बल्कि अगर कोई और बुजुर्ग नागरिक है, अगर कोई और वरिष्ठ नागरिक है जिनके साथ ये प्रताड़ना हो रही है, वो उनके हक के लिए भी लड़ सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बुजुर्ग दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी अपना हक पता हो, कानून पता हो, उन्हें अपना अधिकार पता हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है इस कानून को समझना। 5 अधिकार, 5 कानून जो वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को उनका सम्मान दिलाता है, उनको पहचान दिलाता है समाज में। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 5 अधिकार जो वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग नागरिक और सीनियर सिटीजन को, माता पिता को दिया जाता है। दोस्तों, अधिकार जो दिया जाता है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत।
तो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट यानी वरिष्ठ नागरिकों का एक्ट जो है यहां पर बनाया गया है। 2007 का ये एक्ट है जिसमें आपको अधिकार दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किसको अधिकार मिलेगा, किससे अधिकार मिलेगा। किसको मिलेगा ये तो हमें पता है, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को मिलता है, लेकिन किससे मिलेगा तो बच्चों से मिलेगा, रिलेटिव से मिलेगा, किससे मिलेगा, क्या अधिकार आपको मिलेगा, ये 3 बातें जानना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं किसको अधिकार मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, देश के माता पिता को, दादा दादी को भी अधिकार जो है यहां पर एक्ट के तहत दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो सिटीजन है इंडिया का और जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक जो सिटीजन है इंडिया का और जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो उसे अधिकार मिलेगा। सीनियर सिटीजन के अलावा अगर कोई माता पिता है, दादा दादी है, तो उन्हें भी इस एक्ट के तहत अधिकार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए उम्र बताई गई है, लेकिन माता पिता के लिए यहां पर कोई भी एज या उम्र नहीं बताई गई है। यानी अगर माता पिता 60 से कम भी हुए तो भी वो अपना अधिकार जो है वो ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा माता पिता में जो माता पिता ने आपको जन्म दिया है वो तो आ जाते हैं, लेकिन अगर माता पिता ने गोद लिया है आपको तो ऐसे माता पिता भी अपना अधिकार मांग सकते हैं। गोद लिया है या फिर अगर आपके माता पिता सौतेले भी हुए तो भी यहां पर आपसे अधिकार मांग सकते हैं। मान लीजिए माता चली जाती है, पिता ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली मां हो गई, पिता चले जाते हैं, माता ने दूसरी शादी कर ली तो पिता जो है वो सौतेले पिता हो गए। तो सौतेले पिता या सौतेली माता अगर है तो वो भी अधिकार मांग सकती है। तो किसको यहां पर अधिकार मिल सकता है ये तो हमने जान लिया। सीनियर सिटीजन अगर जिनके बच्चे नहीं भी है, चाइल्डलेस है, जिनके बच्चे थे लेकिन अकस्मात में मर जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है या जिनके बच्चे ही नहीं होते वो भी अधिकार जो है मांग सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया किसको अधिकार मिलता है, माता पिता, दादा दादी, सीनियर सिटीजन को। अब जानते हैं किससे अधिकार मिलेगा, यानी ये सभी लोग अपना अधिकार किससे मांगेंगे। तो बेटा और बेटी से आप अपना अधिकार मांग सकते हैं। माता पिता सीनियर सिटीजन अपने बेटा और बेटी से मांग सकते हैं। दादा दादी अपने पोता या फिर अपने पोती से अधिकार मांग सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप अपने पोता पोती से भी अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन आपके जो बेटा बेटी है, पोता पोती है, वो 18 साल से ज्यादा होने चाहिए, यानी बालिग होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, माइनर नहीं होनी चाहिए, बालिग होने चाहिए। अगर बालिग है तो उनसे आप अधिकार मांग सकते हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है जिनके बच्चे नहीं है, तो बच्चे नहीं है तो बेटा बेटी या पोता पोती से तो अधिकार नहीं मांग सकते, लेकिन ये अधिकार मांग सकते अपने रिश्तेदारों से, यानी कि रिलेटिव से। ध्यान रखिएगा रिलेटिव जिनके पास पोजीशन है, इनकी संपत्ति, इनकी जायदाद अगर इनके पोजीशन में है, रिलेटिव के पोजीशन में सीनियर सिटीजन की जो संपत्ति जायदाद अगर वो है, या फिर अगर उनको यहां पर उनको मरने के बाद उनको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, यानी इनहेरिट होने वाली है, तो उस केस में भी उनके रिलेटिव से अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रिलेटिव भी यहां पर माइनर नहीं होने चाहिए। तो यहां ना रिलेटिव माइनर होनी चाहिए, ना बेटा बेटी होने चाहिए, ना कि पोता पोती। तो यहां पर हमने देख लिया किसको अधिकार मिलेगा, किससे अधिकार मिलेगा। अब क्या अधिकार मिलेगा यह भी जानना है। तो रोटी यानी फूड, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो यहां पर वृद्ध नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिकों को इनको सहूलियत करवानी पड़ेगी। जो बेटा बेटी पोता पोती है इन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और एक चीज है जो है दवा दारू। हालांकि दारू नहीं, सिर्फ दवा, यानी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो यहां पर बच्चों को इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो रोटी, कपड़ा, मकान यानी फूड, क्लॉथ और घर, रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और अगर बीमार है तो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी सही से इनको प्रोवाइड करनी चाहिए।
तो हमने जान लिया किसको किससे क्या यहां पर अधिकार मिलेगा। अब ये एक्ट भी यहां पर अधिकार देता है। पहला अधिकार देता है आपको मेंटेनेंस का, रख रखाव का। जो भी सीनियर सिटीजन है उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा ये एक्ट। इसी के साथ साथ जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करके देता है सरकार का ये कानून, सीनियर सिटीजन एक्ट। इसी के साथ ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को भी, यानी आपकी संपत्ति को, आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगी वो आपके लिए ओल्ड एज होम बनाती है। जिन लोगों के कोई भी नहीं होता, जो लोग सड़क पे होते हैं, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन, जिनका कोई घर नहीं होता, जिनके कोई बच्चे नहीं होते या उनको बच्चे निकाल देते हैं, तो उनके लिए भी, जिनके पास कोई संपत्ति कुछ नहीं है, उनके लिए भी ओल्ड एज होम यहां पर देती है। तो ये 4 चीजें जो है वो एक्ट प्रोवाइड करता है और बच्चे जो है इस एक्ट के तहत यहां पर बाध्य हो जाते हैं। आपको सारे अधिकार यहां पर मिलते हैं, चाहे खर्चा हो, मेंटेनेंस हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, रोटी कपड़ा मकान, ये सारे अधिकार आपको मिलते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट से। तो ध्यान रखिएगा ये सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं। अपने दूसरे पॉइंट पे, तो क्या वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है अपने बच्चों से? जो संपत्ति बच्चों को दी गई है क्या वो वापस उसकी हो सकती है? रोटी कपड़ा मकान दवा तो मिल गई, लेकिन क्या सीनियर सिटीजन अगर है, सीनियर सिटीजन हो गए या फिर माता या पिता हो गए, जिन्होंने अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी, तो माता पिता, सीनियर सिटीजन या फिर दादा दादी जिन्होंने अपनी संपत्ति जो है अपने बच्चों को दे दी, प्यार में आकर, लव एंड अफेक्शन में आकर, बच्चों ने सेवा करी, बेटों ने सेवा करी, बेटियों ने सेवा करी, जिससे खुशी से उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद जो है वो बच्चों को दे दी। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी मिली, बच्चों ने उनको देखना ही बंद कर दिया, उनसे व्यवहार सही से नहीं कर रहे, उनसे बातचीत नहीं कर रहे, उन्हें खाने पीने के लिए नहीं दे रहे, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं दे रहे, उन्हें घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? तो इसके लिए सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन कहां करनी है? ट्रिब्यूनल में करनी है। सेक्शन 23 के तहत वो अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकते हैं। ट्रिब्यूनल जो है यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है, चाहे गिफ्ट किया है या रिलीज डीड दी गई है, इसके तहत वो इसको नल और वॉइड कर सकता है, जिसके तहत संपत्ति प्रॉपर्टी वापस सीनियर सिटीजन की हो जाएगी। लेकिन यहां पर कंडीशन है, कंडीशन जानना जरूरी है। ट्रिब्यूनल ऐसे ही नहीं कर सकता, ऐसे ही प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों से लेकर वापस माता पिता को या सीनियर सिटीजन को नहीं दे सकता। कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन, जो भी प्रॉपर्टी दी गई है वो गिफ्ट के तहत दी गई है या कोई अदर डीड बनाकर दी गई है या रिलीज डीड बनाकर दी गई है, तो गिफ्ट यहां पर बनी होनी चाहिए, रिलीज डीड यहां पर बनी होनी चाहिए, या कोई भी तरीके से जो यहां पर डीड बनाकर आपने प्रॉपर्टी दी है। दूसरा, यहां पर जो भी ट्रांसफरी होगा, यानी जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो यहां पर मिलने के बाद, यानी गिफ्ट प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेसिक एमिनिटीज यहां पर नहीं दे रहे हैं, या फिर बेसिक फिजिकल जो नीड्स हैं माता पिता की वो यहां पर पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं ये देने में, बेसिक एमिनिटीज, खाना पीना, रहने के लिए घर, दवा दारू या फिजिकल नीड्स उनको नहीं दे पा रहे, तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो इस डीड को, गिफ्ट डीड को, रिलीज डीड को नल और वॉइड कर सकता है। तो उस केस में संपत्ति जो है वो सीनियर सिटीजन को मिल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है 2022 में, और इस लैंडमार्क जजमेंट में रामती देवी के अगेंस्ट यहां पर डिसीजन दिया गया है।
इस केस में रामती देवी ने यहां पर सीनियर सिटीजन थी, जिन्होंने अपने बच्चों को यानी बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी संपत्ति दी थी, लेकिन उनके जो बेटा बेटी थे वो उनकी देखभाल फिर प्रॉपर्टी मिलने के बाद सही से नहीं कर पा रहे थे, ना उनसे बात कर रहे थे, ना उन्हें खाने पीने के लिए सही से खाना दे रहे थे। जिसमें बेटे ने तो प्रॉपर्टी बेच दी थी, लेकिन बेटियों के पास प्रॉपर्टी थी, तो रामती देवी चली गई ट्रिब्यूनल में। तो ट्रिब्यूनल द्वारा यहां पर डिसीजन जो है पहले रामती देवी पे आया, लेकिन बेटियों को डिसीजन सही नहीं लगा, इसलिए फिर वो चली गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी यहां पर ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो सही माना गया और रामती देवी के पक्ष में यहां पर डिसीजन दिया गया। लेकिन डॉटर फिर भी यानी बेटी फिर भी अब जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट यहां पर दिया है, जो रामती देवी के खिलाफ दिया है। जो प्रॉपर्टी थी वो बच्चों को दे दी गई, प्रॉपर्टी जो थी रामती देवी की वो बच्चों को दे दी गई। ट्रिब्यूनल के डिसीजन को गलत कर दिया और हाई कोर्ट के डिसीजन को खिलाफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर डिसीजन दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बेटी का कहना था कि प्रॉपर्टी जब दी गई थी तब ऐसा कहीं पर भी इस प्रॉपर्टी में नहीं कहा गया था कि यहां पर हमें बेसिक एमिनिटीज या बेसिक फिजिकल नीड्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई वो वापस रिवोक नहीं हो सकती। ये संपत्ति प्रॉपर्टी जो मिली है बेटियों को वो उनकी होगी, ना कि रामती देवी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को गौर से देखा और सेक्शन 23 के तहत देखा कंडीशन जो दी गई थी, जिसके अंदर अगर आप गिफ्ट डीड बनवाते हैं या रिलीज डीड बनवाते हैं तो ये कंडीशन वहां पर होनी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उनको गिफ्ट यानी जो प्रॉपर्टी मिल रही है उन्हें बेसिक एमिनिटीज फिजिकल नीड्स यहां पर देनी होगी। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उस केस में प्रॉपर्टी यहां पर रामती देवी को मिल जाती, लेकिन ऐसा गिफ्ट डीड में कहीं पर भी नहीं कहा गया था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों को दे दी यानी डॉटर को दे दी और रामती देवी को प्रॉपर्टी नहीं मिली है। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिलती है, तो आपके लिए क्या सजेशन है? तो पहला सजेशन, कभी भी आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे, संपत्ति दे, जायदाद दे तो उस केस में ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी में ध्यान रखिए, उन्हें कह दीजिए, प्रॉपर्टी में लिख दीजिए आप गिफ्ट डीड के तहत कि आप कभी भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। पहली चीज कि बच्चे जो है प्रॉपर्टी को जो गिफ्ट दी थी आपने प्यार मोहब्बत में, तो उसे बेच नहीं सकते। इसके अलावा आप जो भी गिफ्ट डीड बनवा रहे हैं तो उसमें यह कंडीशन डाल दीजिए कि आप बच्चों को बेसिक एमिनिटीज, बेसिकल फिजिकल नीड देनी होगी, उनके खाने पीने का खर्च, उनको दवा दारू ये सब करना होगा, अन्यथा वो प्रॉपर्टी वापस सीनियर सिटीजन को मिल जाएगी। तीसरी, आप उनसे मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप महीने का 5,000 10,000 ये भी दे सकते हैं और साल में उस मेंटेनेंस, हर साल वो मेंटेनेंस बढ़ता भी रहे। तो कुछ कंडीशन जो है वो आप यहां पर आप डाल सकते हैं, अगर डालेंगे तभी आपको प्रॉपर्टी जो है वो वापस मिलेगी, अगर वो कंडीशन नहीं फॉलो करते हैं तो ये कंडीशन डालना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा आप चाहें तो विल भी बनवा सकते हैं, विल बनाकर भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, यानी आपके जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति होगी वो आपके बच्चों को मिलेगी, लेकिन जीते जी आपकी होगी। कई बार बच्चे झगड़े करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो विल है वो आप बना सकते हैं, आप गिफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है वो आपकी नहीं सुनते या आपकी देखभाल नहीं करेंगे, तो जो प्रॉपर्टी है उसको आप बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं और जो भी पैसा आएगा उसको आप एफडी पर रख सकते हैं। एफडी पर जो भी ब्याज आपको मिलता रहेगा उससे आपका गुजर बसर चलता रहेगा, जिससे ना आपको बच्चों में लड़ाई झगड़ा होगा, ना उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, तो वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा यानी मेडिकल केयर की देखभाल के लिए क्या प्रावधान दिया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट में, यानी क्या मेडिकल फैसिलिटी, क्या मेडिकल केयर सीनियर सिटीजन को इस एक्ट से दिया जाता है। तो जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर सभी सीनियर सिटीजन के अलग से बेड्स दिए जाते हैं, जितने भी बेड्स है, ट्रीटमेंट है वो यहां पर करवाई जाती है। अलग से उनके लिए कतार भी होती है, उन्हें लाइन में नहीं लगना होता, अलग से उनके लिए काउंटर होते हैं। कई बार सीनियर सिटीजन जो है कतार में लगते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी सरकारी हॉस्पिटल में अलग से कतार भी होती है। इसके अलावा अगर कोई डिजीज होती है सीनियर सिटीजन को, तो उसके लिए भी सही से मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर जो है वो यहां पर की जाती है। कोई गंभीर समस्या हो गई, कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो उसके लिए भी यहां पर मेडिकल केयर किया जाता है। इसके अलावा उस डिजीज के रिलेटेड रिसर्च भी यहां पर एक्टिविटी रखी जाती है उन सरकारी हॉस्पिटल्स में।
यानी ये डिजीज कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी सारी जानकारियां वो रखती है अस्पताल। ये सारी चीजें जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड करती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ सभी सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जिनको कोई भारी समस्या डिजीजेस हुई है। तो मेडिकल फैसिलिटी देना, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, उनके लिए अटेंडेंस रखना, ये सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल देती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए चिकित्सा देखभाल रखी जाती है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटी सीनियर सिटीजन को यानी वरिष्ठ नागरिक को, बुजुर्ग नागरिक को यहां पर सुविधा मिल जाती है। आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे। तो क्या वृद्ध लोगों के लिए निवास यानी वृद्धाश्रम का प्रावधान इस एक्ट के अंदर किया गया है? ओल्ड एज होम्स जो है क्या यहां पर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा? जो भी राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है वो यहां पर प्रावधान करेगी सभी वृद्ध नागरिकों के लिए। एटलीस्ट एक यहां पर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम जो है वो रखा जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में ओल्ड एज होम रखा जाएगा उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है या कोई संपत्ति नहीं है। ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए हर एक जिला में एक से ज्यादा या तो एक या एक से ज्यादा वृद्धाश्रम रखा जाएगा। इसी के साथ साथ मिनिमम कैपेसिटी वहां पर होगी, यानी कितने लोग वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, तो 150 लोग सीनियर सिटीजन जो है उस वृद्धाश्रम में रह पाएंगे। इसी के साथ साथ उस वृद्धाश्रम का जो मेंटेनेंस है वो भी यहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। जो भी सर्विसेज है वहां पर प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी स्कीम्स निकाली जाएगी उस वृद्धाश्रम को लेकर, ओल्ड एज होम को लेकर, तो सारी सुविधाएं, सारे व्यवस्था जो है यहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ओल्ड एज होम जो है हर एक जिले में सीनियर सिटीजन के लिए रखा जाएगा। यानी कोई सीनियर सिटीजन है, वृद्ध नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है जो घर से निकाल दिए गए हैं, जिनका घर नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं है, तो राज्य सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी ओल्ड एज होम का यानी वृद्धाश्रम का। आ जाते अपने 5th पॉइंट पे। तो भरण पोषण यानी भत्ता, मेंटेनेंस जो है वो यहां पर उसकी सीमा क्या है, कितना मेंटेनेंस आपको दिया जाएगा, मंथली अलाउंस सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा। इसी के साथ साथ क्या जो मेंटेनेंस है क्या वो कैंसल या उसको चेंज किया जा सकता है, यानी निरस्तर क्या वो मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो राज्य सरकार है वो आपको मैक्सिमम मंथली मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाती है जो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। हर महीने 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, तो मैक्सिमम मेंटेनेंस आपको 10,000 रुपए तक मिलेगा। अगर आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से या फिर सीनियर सिटीजन एक्ट से, अगर दोनों से ही आपको मेंटेनेंस जो है वो अलाउ कर दिया गया है, तो उस केस में किसी एक्ट के हिसाब से ही आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा, दोनों के हिसाब से नहीं मिलेगा। यानी 2 बार आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते, सिर्फ एक बार ही मेंटेनेंस आपको दिया जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल में यह प्रूव हो जाता है कि जो भी प्रूफ आपने दिए हैं वो या तो गलत है या उसमें कोई मिस्टेक है, गलती हो गई है प्रूफ में, फैक्ट में, या वो चेंज हो चुके हैं, तो जो भी यहां पर प्रूफ दिए गए थे सीनियर सिटीजन द्वारा मेंटेनेंस को लेकर वो गलत थे, मिस्टेक हो गई या कोई चेंजेस है, तो उस केस में जो 10,000 का मेंटेनेंस है या तो वो 0 हो जाएगा या फिर उसको कम कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो ये भी प्रावधान दिए गए हैं। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो यहां पर इस एक्ट के अंदर दी गई। तो दोस्तों जो भी वृद्ध नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, वो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ये 5 अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 अधिकारों से, इनकी जानकारी होने से आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपको कभी भी आपके घर से बेदखल नहीं कर पाएंगे। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी संपत्ति सब आपको वापस इस कानून के तहत दी जाएगी। तो दोस्तों ये कानून आपको पता होना चाहिए,
इस कानून से आप तो लाभ उठाएं, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति है जिसको इस कानून के बारे में नहीं पता है उसे भी ये जानकारी दे, जिसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जिनको यहां पर व्यवस्था पता हो, कानून पता हो, नियम पता हो, जिससे वो अपनी खुद ही देखभाल कर पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।